नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 21 और 22 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वाज द 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड, यानी कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, रसिया के खूबसूरत शहर कजान में इस बार का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। रसिया इस बार ब्रिक्स से संबंधित जितने भी मीटिंग्स हैं सभी को होस्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स का इस बार का जो होस्टिंग नेशन है वो रसिया है दोस्तों। तो चाहे ब्रिक्स खेल महोत्सव हो या फिर ब्रिक्स के जो फिल्म फेस्टिवल्स हो या फिर ब्रिक्स के एग्रीकल्चर साइंस की मीटिंग हो या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे ब्रिक्स के जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक हो, सारा का सारा जो बैठक होगा इस बार रसिया के ही मेजबानी में किया जाएगा दोस्तों। ये कब, इस बार का ये जो सबसे बड़ा मीटिंग है ब्रिक्स का जिसको शिखर सम्मेलन बोल रहे हैं, ये दोस्तों 22 अक्टूबर यानी आज शुरू हो रहा है और 24 अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कजान पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो ये लगा लीजिए कि ब्रिक्स का जो संगठन है उसका सबसे बड़ा मीटिंग होता है जिसको हम शिखर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं उनके सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे पहुंचते हैं दोस्तों। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसकी स्थापना होनी चाहिए, ये बात पहली बार 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम जिम ओलिन था, इन्होंने किया था कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना उस समय के 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो बहुत तेजी से इमर्ज हो रही हैं। तो इनको आपस में मिलाकर एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसका नाम जिम ओनिल ने ब्रिक बोला था। और 2006 में इन चारों देशों ने फाइनली ब्रिक का ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया और 2010 में इन चारों देशों ने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में एक और नए कंट्री को एंट्री दी जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। तब से ये जो ब्रिक्स है दोस्तों ये अब ब्रिक्स के नाम से जाने लगा। अगर ब्रिक्स की बात करें तो पिछले साल जब इसका 15वां शिखर सम्मेलन चल रहा था तो उसमें कुछ और देशों को एंट्री इसमें दी गई। कुल 6 देशों को एंट्री दी गई थी। उसमें वो 6 देश कौन कौन थे तो बिल्कुल याद रखिएगा। एक तो इजिप्ट था दोस्तों, ईरान था, सऊदी अरेबिया था, यूएई था, इथियोपिया था और अर्जेंटीना था। कुछ दिन के बाद अर्जेंटीना ने अपने को बाहर कर लिया और यहां पर अभी जो सऊदी अरेबिया है इसकी तरफ से भी अभी फुल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरीके से ये भी अभी मन नहीं बना पाया है कि हम ब्रिक्स में शामिल हों कि न हों। तो फिलहाल 4 इसके नए मेंबर बिल्कुल जुड़ चुके हैं जो इस बार की मीटिंग में यहां पे आएंगे। तो ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा कौन कौन आएंगे। तो इजिप्ट आएगा, ईरान आएगा, यूएई आएगी और इथियोपिया आएगा। बाकी सऊदी अरेबिया अभी ऑफिशियल मेंबर नहीं बना है तो यहां पर वो पार्टिसिपेट एज अ मेंबर के रूप में नहीं करेगा दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, बीइंग हेल्ड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है या पक्षकारों का सम्मेलन है जो 16वें नंबर का हो रहा है, ये कहां आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया में दोस्तों। अगर हम लोग यहां पे बात करें यूनाइटेड नेशन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो कि COP 16 है, ये कब से शुरू हो रहा है तो कल यानी कि 21 अक्टूबर से ये शुरू हो गया और ये कब तक चलेगा दोस्तों तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये पूरी की पूरी जो मीटिंग है 1 नवंबर 2024 तक चलेगी। और ये पूरी मीटिंग कहां पर आयोजित हो रही है तो ये कोलंबिया नामक देश के कुछ शहरों में यहां पे आयोजित की जा रही है। अगर हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इसका जो पहली बार ड्राफ्टिंग की गई थी इस कन्वेंशन की वो 1992 को 22 मई को की गई थी। और इसीलिए आप लोग दोस्तों देखते होंगे कि हर साल 22 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। कभी भी अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जैव विविधता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है तो 22 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जैव विविधता पर पहली बार जो ड्राफ्टिंग की गई थी किसी कन्वेंशन के लिए या फिर नियम कानून के लिए वो 22 मई को की गई थी। और तब से लेकर ये जो सम्मेलन है ये लगातार हो रहे हैं, हर 2 साल पर होते हैं। इस बार का ये जो सम्मेलन है दोस्तों ये 16वां सम्मेलन है।
अगर बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे आप समझ लीजिएगा, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे जो प्लांट्स होते हैं यानी कि फ्लोरा और जो एनिमल्स होते हैं, जो फौना होते हैं, तो फ्लोरा और फौना का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को स्पेशली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और धरती के जो बायोडाइवर्सिटी है लगातार डिक्रीज की रही है, तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना है और उसको बचाने के लिए अलग अलग कन्वेंशन होते रहते हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होते रहते हैं। तो इस बार का ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार ये पूरा का पूरा जो मीटिंग है ये किस पे फोकस करेगा, तो मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पे। दोस्तों पिछले साल इस फ्रेमवर्क को बनाया गया था जिस पर 196 कंट्रीज ने साइन भी कर दिया है। तो बायोडाइवर्सिटी बचाना धरती की बहुत ज्यादा जरूरी है और बायोडाइवर्सिटी बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किया है। दोस्तों ये जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट है भारत में, ये 2002 में पास किया गया था। यानी कि भारत की जैव विविधता के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो आपको सजा भी हो सकती है। इसके अलावा 1986 में हम लोगों ने कौन सा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, 1972 में हम लोगों ने नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया और 1988 में हम लोगों ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी बनाई। दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि इस पूरी धरती पे सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में पाई जाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वे जंगल होते हैं जो स्पेशली उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और रेनफॉल भी ज्यादा होता है। आज के सेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू कन्फर 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स टुडे, यानी कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार बांटेंगी। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि हु इज विनर इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में किस राज्य ने पुरस्कार जीता। दोस्तों तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा इसका, ओडिशा। अगर हम लोग नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करें तो इसकी शुरुआत पहली बार 2018 में हुई थी और इस बार जो अवार्ड दिए जा रहे हैं ये 2023 के लिए दिए जा रहे हैं। किस नंबर के अवार्ड है, तो 5वें नंबर के अवार्ड हैं। इनका अनाउंसमेंट पहले ही हमारी यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कर दिया था। टोटल यहाँ पे 38 विनर्स हैं, अलग अलग 9 कैटेगरीज में। कैटेगरीज जैसे कि बेस्ट स्टेट हो गया, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका बेस्ट विलेज पंचायतें हो गई, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज हो गई। तो अलग अलग कैटेगरीज यहां पे बनाई गई हैं जिनको आज यानी कि 22 अक्टूबर को हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पूरा का पूरा ये जो सेरेमनी है दोस्तों ये हमारे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल से मिल जाएगी, जाकर वहां के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लगातार डेली करंट अफेयर्स के लिए रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद।